आप सभी को। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर्स, जो कि रोमन नंबर्स आ सकते हैं इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में। तो हम सबको 1 to 10 तो रोमन नंबर्स मालूम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 to 10 लिखे हुए हैं, ये आपको याद कर ही लेने हैं, ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है, जैसे अब 10 के साथ अगर हम ये 1 डिपॉजिट कर दें, मतलब आगे लिख दें, तो 11 बन जाएगा। और 10 के साथ हम ये 2 वाला कर दें, 12, वैसे ही 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और XX क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब XX फिर 1 ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 तक ले लिया, और 3 बार X क्या हो गया, 30 हो गया। ये समझ आ गया, ठीक है। अब वैसे ही 31, 3x साथ में चलेंगे और यहाँ से 1 उठा के हम ले लेंगे, 2, 3, 4, मतलब 39 तक वैसे सेम चलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ये है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि 40 में डिफरेंस है। 40 में कैसे, ये जो L है, ठीक है, L क्या होता है, 50 होता है। अब 50 में से हमने अगर 10 माइनस किए तो क्या होते हैं, 40 आते हैं। और 50 क्या है, L है, और माइनस क्या किया, X किया। जब हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो वो इस L, ये जो L होती है, बड़ी टर्म होती है, ये लिख दी यहाँ पे, इससे पहले आएगा, X जो है वो पहले आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 50 + 10 होता, यानी कि 60 होता, तो क्या लिखते, L के बाद X लिखते, तो वो क्या आता, L X क्या आता 60 आता है ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा, तो 40 XL बनेगा, फिर XL, ये 1 यहाँ से आएगा इस तरह से। बस आपको ये नंबर याद होने चाहिए। फिर L आ गया, फिर LX आ गया, 60, LXX 70, LXX, XXX, मतलब XXX तक चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। 80 तक आ गया, 89 तक आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बस क्या क्या वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, पहले तो 1 to 10 याद होने चाहिए, फिर 50 की वैल्यू L होती है, और फिर 100 की वैल्यू C होती है। तो वैसे ही 100 - 10 किया, यानी कि 100 क्या था, C - 10 क्या होगा, X। अब जब माइनस करते हैं तो C से पहले X आएगा, और CX आएगा तो क्या आएगा, बताओ मुझे, 110, ठीक है। अब CC 2 C आएंगे, किस में, 200 में, 300 में CCC आएंगे, सिर्फ CCC तक ही आ रहा है। फिर अब देखो यहाँ पे 500 है, 500 क्या होता है, D होता है। अब 500 में से हमने अगर 100 माइनस किए, यानी कि 500 क्या था, D था, और 100 हमारा क्या था, C था, यानी कि CD आएगा, आया ना CD। और DC क्या आया, 500 + 100, 600 हुआ, यानी कि प्लस किया तो D पहले और C बाद में, फिर DCC, CCC तक हमारा आ गया 800, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब 1000 जो होता है वो M होता है, क्या होता है बेटा, M होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये क्या है, 1000 क्या होगा, M होगा। अगर हमने 900 लिखना है तो वही सेम प्रोसेस, 1000 में से 100 माइनस कर दो, है ना। 1000 क्या है, M है, और 100 क्या है, C होता है, ये आपने देखा है ना अभी। और क्या आएगा इसका, 900 का C पहले आ जाएगा और M बाद में आएगा, क्योंकि M सबसे बड़ा है। तो ये 900 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2000 की वैल्यू क्या होती है, MM होती है, 3000 की MMM, ट्रिपल M, मतलब ट्रिपल तक चीज़ें आएंगी, उसके आगे नहीं आएंगी। अब 4000 की बात करें तो हमने 4 लिख दिया और उसके ऊपर बार लगा दिया, वो क्या हो गया, 4000। अब 5000 पे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे, वो क्या हो गया, 5000। 10000 में क्या लिखेंगे, 10 लिख दिया और उसके ऊपर बार लगा दिया, यानी कि वो 10,000, 10 × 1000, 10,000, ठीक है। अब 5 लाख पे क्या होगा, या फिर V होगा या फिर D लिख देंगे और ऊपर बार लगा दिया। अब 1 करोड़ में क्या आ गया, M आ गया और ऊपर बार लगा दिया, ये भी हो गया क्लियर। अब 50 क्या है, यहाँ पे 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 यानी कि 50 क्या होता है, L होता है, उसके ऊपर 1000, 50 × 1000 क्या हो गया, 50 × 1000, 50 को L लिख दिया और 1000 को बार में ऊपर हमने शो कर दिया। वैसे ही 1 लाख में क्या होगा, 110 × 10,000,
यही हुआ। तो ये कितने बने 1 लाख बने, 1 लाख ना, क्योंकि 1 लाख में कितनी 5 जीरो आती हैं। तो ये जब 1000 था, 1000 को हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे क्या? नहीं, सी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसमें, पता है क्या होगा, मैं बताती हूँ आपको। इसमें होगा कि इस मतलब 1 लाख को हमने क्या किया 100 इंटू कितना है 1000, ठीक है। 100 का क्या वैल्यू है सी, और 1000 को हम क्या लिखते हैं वार, बस ये है। और अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप, 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। एक आया है 86,593। तो आप इसको कैसे कर सकते हो बेटा, 86 इंटू क्या होगा 1000, ठीक है, प्लस 500 प्लस 90 प्लस 3, ठीक है। अब 86,000 को क्या लिख सकते हो, 86 कैसे लिखते हो, आप सबको मालूम है कैसे लिखते हैं। 50 प्लस 30 कितने हो गए 80 हो गए, यानी कि 50 को L लिखेंगे, 80 को X X X, ये 80 हो गए, और 6 है, ये 6 हो गए, और 1000 को हमने ऊपर से बार लगा दिया, आगे है 500, 500 को D लिखेंगे, 90 कैसे लिखते हैं X और C, ये 90 हो गया, और 3 1 2 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1,87,685, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इन 3 रकम को ले लें, है ना, क्या है 500 प्लस 80 प्लस 7, और आगे क्या है 1000, आगे क्या है 1000। 500 को हम क्या लिख सकते हैं डी, क्या लिख सकते हैं डी। 80 को क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, L 50 होता है, और 80 में 30 जोड़ दिए तो 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 लिखेंगे, 6 7, और फिर हम क्या लगा देंगे 1000 का बार लगा देंगे, सिंपल सी बात। फिर 685 है, तो 685 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, 500 प्लस 100 क्या बनता है 600 बनता है, ठीक है। तो 100 को C लिखते हैं और 500 को D लिखते हैं, तो D C आ गया, फिर आगे क्या आ गया D C आ गया। अब 600 तो हो गया, अब 85 का कैसे लिखेंगे L, और फिर 3 बार X, यानी कि 80 तो हो गया ये, लेकिन आगे 5 में B लगा देंगे, तो यानी कि L X X X और 5, तो ये हमारे